हेलो एंड अ वंडरफुल वेलकम टू ऑल माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं। होली आने वाली है तो होली के लिए एक्साइटेड है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा फॉर्मूला शेयर करने वाली हूँ जिससे होली को आपके होली एज इट इज बहुत ऑस्पिशियस है बट आपके लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट दिन बन सकती है। बिकॉज इस दिन आप आपके सारे मैनिफेस्टेशंस को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल डे। तो आपके मैनिफेस्टेशंस के लिए होली का दिन बहुत अच्छा है। तो इस दिन आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज क्या करनी है, सुबह जब आप उठते हो नहाकर जब आप फ्रेश हो जाओगे उसके बाद आपका जो घर है उसको क्लीन करने के लिए जो पानी है जिससे आप लादी का पोछा करते हो उस पानी में आपको जिस पानी में आप लाइजॉल डालते हो तो आप लाइजॉल डालो ना डालो दैट इज योर विश, बट आपको इस पानी में डालना है 1 टेबलस्पून ऑफ गोमूत्र। आप इसमें नमक डाल दीजिए 1 स्पून और 1 स्पून हल्दी डाल दीजिए। नमक, हल्दी और गोमूत्र ये आपने उस पानी में डालना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है। उसमें अगर आप चाहे तो फिनाइल और लाइजॉल ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड करें तो भी चलेगा। और आपके पूरे घर को आपको इससे जो आपने गोमूत्र, हल्दी और नमक डालकर जो पानी है उससे आपको पूरे घर में, पूरे कॉर्नर्स में, पूरे आपके घर में इसको अच्छे से पोछा लगाना है। और आपका घर का जो एंट्रेंस है जहां पे हम वो शुभ लाभ वगैरह लिखते हैं डोर पे, तो नीचे जो हमारे घर की दहलीज है, ठीक है, वो जो दहलीज होती है छोटी सी एक पट्टी होती है, ठीक है, उस दहलीज को भी आपको इस पानी से साफ करना है। जो घर का मेन डोर है, दरवाजा, सेफ्टी डोर है तो सेफ्टी डोर और दरवाजा, अगर सेफ्टी डोर नहीं है तो जो मेन डोर है, और आपके घर में जितने भी डोर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हॉल में हो, किचन में हो, बेडरूम में हो, जहां पे भी आपके घर में डोर्स है इंक्लूडिंग द मेन डोर, सबको आपको इस पानी से साफ करना है, पोछा लगाना है इस पानी से। उसके बाद जो आपके घर की मेन दहलीज है उस दहलीज पे आप गोमूत्र, हल्दी, ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और इसका जो लेप है, गोमूत्र और हल्दी को मिक्स करके एक पेस्ट बनाइए। और वो पेस्ट आप आपका जो घर का ये है ना, जो दहलीज है उसके ऊपर ये लेप लगा दीजिए हल्दी और गोमूत्र का। और फिर आप एक छोटा सा कुमकुम से स्वस्तिक बना दीजिए दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट को, और उसको हल्दी, कुमकुम और अक्षता अर्पित करिए। एंड एक छोटा सा जो दिया है वो आप उस दहलीज पर, दहलीज के पास में रख दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके घर की जो ऑरा है वो पॉजिटिव हो जाएगी। जितनी भी घर में आपकी नेगेटिविटी है वो सारी निकल जाएगी। घर आपका एकदम शुद्ध पवित्र हो जाएगा, एकदम पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। फिर जब आप पूजा करते हैं तो व्हाइट सेज से पूरे घर में आप स्मजिंग कर लीजिए। अगरबत्ती से, जैसे आप पूरे घर में अगरबत्ती घुमाते हो वैसे अगरबत्ती या भीमसेनी कपूर या व्हाइट सेज, अगर व्हाइट सेज या भीमसेनी कपूर हो तो बढ़िया है। इससे इसको आप पूरे घर में घुमा दीजिए, आपकी घर की पूरी नेगेटिविटी चली जाएगी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपके जो भी क्रिस्टल्स हैं उनका क्लिनसिंग और स्मजिंग करने के लिए ये डे बेस्ट है। आप आपके क्रिस्टल्स की क्लिनसिंग और स्मजिंग कर सकते हैं। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज टेक अ बिग पीस ऑफ पेपर, एक पूरा बड़ा पेपर ले लीजिए एंड राइट योर मैनिफेस्टेशंस। जो भी चीजें आप आपके लाइफ में चाहते हो ना, अज्यूम करो कि प्रेजेंट टेंस में वो चीजें हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हार्मोनियस हो। अभी फिलहाल एट द प्रेजेंट भले वो ना हो, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो, लेकिन आप लिखो थैंक यू फॉर सच अ लवली रिलेशनशिप, फॉर सच अ हार्मोनियस रिलेशनशिप आई हैव विथ माई पार्टनर। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो और आपके पास जॉब नहीं है तो आप लिखो जो भी आपको जॉब चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर द वंडरफुल जॉब विच आई हैव इन सो एंड सो कंपनी फॉर सो एंड सो पोजिशन। जो भी आपको चाहिए, जो भी आपने सोचा है, भले कंपनी का नाम आपको स्पेसिफिक ना करना हो या डेजिग्नेशन आपको स्पेसिफिक ना करना हो, तो आप लिखो थैंक यू फॉर द वंडरफुल जॉब, थैंक यू फॉर वट एवर नंबर ऑफ सैलरी यू वॉन्ट, राइट, थैंक यू फॉर this month of this much amount of salary which I receive every month in my account, thank you for the wonderful house which I have, thank you for the property which I have taken, thank you for my financial stability, thank you that I have been able to help people। जो भी आप चाहते
हो ना, जो भी आपकी तमन्नाएं, विशेस है, वो सारी बहुत डिटेल में लिखो, एज इफ वो हो रही है, वो अभी लाइफ में आपके चल रही है, इट हैज ऑलरेडी हैपेंड एंड यू आर शोइंग ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स दोज थिंग्स। ऐसे आपके सारे जो मैनिफेस्टेशंस, जो भी चीजें आपको चाहिए, वो प्रेजेंट टेंस फॉर्म में आप लिखो, और इतना लिखो ना कि ग्रेटिट्यूड पूरा आपके अंदर भर चुका हो, उसमें खो जाओ, और वो पूरी लिस्ट बना दो जो जो चीजें आपको लाइफ में चाहिए, अज्यूम करके कि वो प्रेजेंट टेंस में आपके पास है, और आप एडवांस में यू आर एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स दोज थिंग्स। वो पूरा पन्ने में आपने लिख दिया आपके जो जो मैनिफेस्टेशंस है, उसको ठीक से एक बार पढ़ो, उन मैनिफेस्टेशंस को विजुअलाइज करो, फील हैप्पी, फील पॉजिटिव, फील दैट ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स द यूनिवर्स। ठीक है, आप ये जो मैनिफेस्टेशंस लिख रहे हो ना, यू राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ लेटर, you write it in a form of letter to Lord Narasimha, that dear Lord Narasimha, thank you for so and so things, जो भी आपने लेटर में लिखे हैं, आपके manifestations, you expressing gratitude, and after that write at the end, thank you for all of this and everything you have given to me in life, ever you are still giving, and whatever you are about to give me in life, thank you so much for everything. Okay, अब ये पूरा लेटर जो आपने लिख दिया, आपने इसको पढ़ा, आपने इसको मैनिफेस्ट किया, इसको आप भगवान जी के आपके मंदिर के कॉर्नर में रख दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, एक कलावा लेना है, बड़ा कलावा लीजिए, कोई भी बड़ा कलावा लीजिए। व्हाट इज कलावा? जिन लोगों को कलावा नहीं पता, जो भी थ्रेड होता है ना, एक सीक्रेट थ्रेड होता है जो आप भगवान जी के चरणों में लगा के आप हाथ में पहनते हो, या जो मन्नत के धागे होते हैं, येलो और रेड कलर का धागा होता है, कलावा बोलते हैं जिसको हम। वो कलावा, आप उस कलावा को 9 नॉट्स बांधेंगे, और वो 9 नॉट्स बांधते वक्त ना, आपने जो भी मैनिफेस्टेशंस लिखे थे ना, जो जो आपको चाहिए, जो आपने प्रेजेंट टेंस फॉर्म में लिखा है, वो सारी चीजें होते हुए आप इमेजिन करोगे, आपकी जो जो मन्नतें हैं उनको इमेजिन करोगे प्रेजेंट टेंस में होते हुए, और उस कलावा को आपको 9 नॉट्स बांधने हैं, 9 नॉट्स बांधने हैं, 9 गांठें मारनी है उसको। और वो 9 नॉट्स बांधने के बाद वो जो कलावा है, आपको उस वो जो पेपर है ना आपका, उस पेपर को रोल करके या फोल्ड करके वो 9 नॉट्स जो आपने कलावा को बांधे हुए है, उस नॉट को, उस थ्रेड को आप रैप कर दीजिए उस पेपर के अराउंड। फिर से बताती हूँ, आपने जो मैनिफेस्टेशंस पेपर में लिखे थे, आपको कलावा लेना है, कलावा को 9 नॉट्स मारने हैं आपको, आपके विशेस को विजुअलाइज करते हुए, जो भी आपने पेपर में लिखे उनको विजुअलाइज करते हुए आपको उसको 9 नॉट्स मारने हैं थ्रेड को, और वो थ्रेड को आपको फोल्ड करना है आपके पेपर के अराउंड, और इसको भगवान जी के पूजा के कॉर्नर में, पूजा टेबल के रूम में आपके रख दीजिए भगवान जी के पास में। रात को जब होली की पूजा होगी, ठीक है, होलिका दहन, होली की पूजा जो होती है, उस पूजा के टाइम पे जब वो प्रज्वलित होती है होली, तो उस होली में आपको, होली के फायर में आपको ये जो पेपर है कलावा के साथ, मतलब आपने जो रैप किया उसको, कलावा को इस पेपर के अराउंड, उसको आपको उस होलिका दहन में डाल देना है। ठीक है, आपने इसको लॉर्ड नरसिम्हा को अर्पण कर दिया, यू हैव सरेंडर्ड ऑल योर विशेस टू लॉर्ड नरसिम्हा, नाउ लॉर्ड नरसिम्हा विल टेक केयर ऑफ इट। Now those people who are into law of attraction, law of manifestation can understand this. It's a wonderful way to manifest your wish. ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आपने यूनिवर्स को, आपने भगवान को वो सारे विशेस दे दी, आपने उनको सरेंडर कर दी, अब वो आपकी ये सारी विशेस पूरी करने वाले हैं। एंड दिस हैज ऑलरेडी हैपेंड। जब आपने लिखा ना, वो यूनिवर्स में ऑलरेडी मैसेज चला गया, योर विशेस आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड। तो एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, और ये आप जब अग्नि प्रज्वलित होगी होली की पूजा की, आप उसमें इसको डाल दीजिए। दूसरी चीज, होली की पूजा के समय एक जो नारियल है, जिसको हम श्रीफल बोलते हैं, लक्ष्मी का फल मानते हैं हम इसको, तो नारियल, सुपारी और एक पान का पत्ता, वो पान के पत्ते पे नारियल को रखिए और एक सुपारी रखिए, और पूजा करके आप इस नारियल को अग्नि में समर्पित कर दीजिए होली के। ठीक है, ये हो गया दूसरा मेथड। अगेन एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स लॉर्ड नरसिम्हा, आप ये नारियल को समर्पित कर रहे हैं होली में, नारियल, पान का पत्ता और सुपारी। थर्ड थिंग इज, ऑन द सेम डे ऑफ होली, आप होली के समय पूरे दिन में आप
कभी भी जब आपको टाइम मिले, कोशिश करिएगा सुबह के टाइम में, अदरवाइज जब भी आपको टाइम मिले आप गीता का 15वां अध्याय जो है, ठीक है, बहुत सारे एप्स पे अवेलेबल होता है, मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आता है उसका। गीता का 15वां अध्याय, 15th चैप्टर ऑफ गीता, 15वां अध्याय गीता का आप पढ़ेंगे। वेंकटेश स्तोत्र आप पढ़िए, फिर विष्णु सहस्त्र नाम आप पढ़िए, नरसिम्हा स्तोत्र आप पढ़िए। एंड वाइल यू आर रीडिंग इट, कोशिश करिए मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कि आप पढ़े। जब आप पढ़ते हैं ना तो एज आई से वो वाइब्रेशंस आपके जो वर्ड्स है वो यूनिवर्स में हमेशा रहते हैं, अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। तो कोशिश करिएगा अगर कि आप पढ़े। अगर जो लोग हैं जो नहीं पढ़ सकते या बिकॉज ऑफ एनी रीजन यू आर नॉट एबल टू रीड इट, एटलीस्ट आप यूट्यूब पे लगा के वो सुनिए। बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम डू ट्राई टू रीड एवरीथिंग। वेन यू आर अनेबल टू रीड, आप काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहे हैं, तो बैकग्राउंड में इसको चला रहने दीजिए, इसको यूट्यूब पे सुनिए। लेकिन ऐसे नहीं कि कहीं ना कहीं कोने में पड़ा है, चल रहा है यूट्यूब पे और हम किसी और चीज में पड़े हैं, हमारे दिमाग में थॉट्स कुछ और चल रहे हैं। नहीं, your thoughts, your mind has to be synchronized with those mantras. So when you're listening to anything, इसलिए मैंने कहा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कोशिश करिए कि आप पढ़े, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं ना तो आपका ध्यान वही रहता है। तो आप पढ़ना, और अगर नहीं पॉसिबल हो तो वेंकटेश स्तोत्र, गीता का 15वां अध्याय, विष्णु सहस्त्र नाम, नरसिम्हा स्तोत्र, ये सुनना और ये पढ़ना पूरे दिन में कभी भी। और जब शाम के वक्त, जब होली की पूजा में आपका ये मैनिफेस्टेशन का स्क्रोल और नारियल वगैरह समर्पित करके आएंगे, उसके बाद आप रात को फिर से एक बार नरसिम्हा स्तोत्र सुनिए एंड एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स लॉर्ड नरसिम्हा। So these are few ways in which you can do aura cleansing for your entire house, for yourself. You can do cleansing and smudging for your crystals. और आपके यहाँ पर चांद की रोशनी अगर बहुत अच्छे से आ रही हो, फुल मून हो, मुझे आइडिया नहीं है अभी, बट आई गेस 6, 7 या 8 में से किसी दिन अगर फुल मून आ रहा हो तो आप आपके क्रिस्टल्स को फुल मून नाइट में चार्ज भी कर देना। और क्लिनसिंग और स्मजिंग के लिए तो 6, 7, 8 जैसे भी, क्योंकि हर स्टेट में होली थोड़ा अलग दिन पे पड़ता है। इन महाराष्ट्र होली की पूजा कल होगी ऑन 6th। सो आप क्लिनसिंग और स्मजिंग आपके क्रिस्टल्स की कर सकते हैं। एंड दिस आर फ्यू वेज इन विच यू कैन मैनिफेस्ट योर विशेस। सच काइंड ऑफ फेस्टिवल डेज लाइक होली, शिवरात्रि, ये ना बहुत ऑस्पिशियस डेज होते हैं जहां पे वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं यूनिवर्स में। सो थिंग्स व्हाट यू वांट टू वर्क आउट फॉर यू ऐसे करके, तो डू ट्राई दिस आउट एंड लेट मी नो योर फीडबैक। आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली।